मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। मैं पीटीआई ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, एक सबीना कैनी पेज था और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसमें से कुछ भी सच नहीं था और मैंने उसकी तस्दीक भी बिल्कुल नहीं की। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था, और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा और हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। और मैं अपने बेटे की तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखूँगा। हम मुहिब वतन लोग हैं और पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसका खून हमारी रगों में है, हम उसका दिल जान से एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शहदा की फैमिलीज़ और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम, गुस्सा और इज़्तिराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मुज़म्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन अमेज़ ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इज़हार माज़रत। लसबेला हादसे में शहीद पाक फौज के शहदा के जनाजों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को दिए गए फीडबैक के बायस उन्होंने शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत शहदा के जनाजों में शरीक होना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शहदा से मुतल्लिक़ किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि वो शहदा के जनाजों में शिरकत न करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सदर मुमलिकत ने इस फीडबैक के बाद शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। शहदा के जनाजे में मेरे शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान सामने आ गया। सदर का कहना है कि शहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज़ ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज़ ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ़ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया और मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एमन अल जवाहरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने फ़ोन किया है और हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इज़हार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी फ़ोन किया और हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद के अहल खाना से रावलपिंडी में मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मेजर मोहम्मद तलहा मनान शहीद के अहल खाना से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा कौम का फख्र है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। सिद्राबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाब में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज रात से मशरक़ी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी मुसलधर बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और गुजरावाला के नशेबी इलाकों में पानी बढ़ने का खतरा। नदी नालों में दुगयानी का खदशा। अमन के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमगजी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर दिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेस में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने 66 साल ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशाखाना के तोहफे बेच कर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले ना FBR और ना ही इलेक्शन कमीशन में असासे ज़ाहिर किए। इमरान न्यासी ने झूठ बोला, वो आर्टिकल 62(1)F के तहत नासादिक रहे, ना अमीन। रेफरेंस में 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशाखाना के तहाइफ चेक करने का मुतालबा। इमरान को जारी गैर मुल्की ममनुआ फंड जब्ती के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त को होगी। नोटिस में कहा गया है कि क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स को जब्त कर लिया जाए। इमरान बामुकाबला PDM इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं नाअहली का डर नहीं, तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद हैं, वापस नहीं आएंगे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शोकाज नोटिस का मुफस्सिल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले उनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद शामिल से इंक्वायरी। इब्तदाई बयानात कलमबंद। मुलाजमीन ने कहा कि फंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था इल्म नहीं, कहाँ खर्च हुई ये भी पता नहीं। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फंड फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन की सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखतशुदा ब्लैंक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फंड फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई।
पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी, इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तलवार लटकना शुरू हो गई। इमरान खान की मिस डिक्लेरेशन उन्हें नाअहल करती है। मीडियाई रकीन असम्बली पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो उन पर कदगन नहीं लगेगी। बोले 3 अफराद आहियात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का अंसर बाकी है, ना अमानत का अंसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ़ बोले, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया, हमें कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल्स में किसने का नाम तो बताओ ना, नाम बताएगा तो और मजा आएगा। आप नाम तो पूछे कभी से नहीं बताएगा नाम, ये मैं आपको कह रहा हूँ। न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल का नाम बताएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कि इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके हैं। आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो उसने इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा सुई सदन के पैसे माफ़ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं किस न्यूट्रल के कहने पर इमरान खान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर राजी हुए थे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस डब्बा रेफरेंस है। इमरान खान ने तोशाखाना कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। रेफरेंस रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 का आगाज़ है। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। फारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ मर्सिडीज गाड़ी घर ले गए थे। इमरान खान को भी मलेशिया से गाड़ी मिली, वो आज भी तोशाखाना में है। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी को तोशाखाना से 2 मर्सिडीज गाड़ियाँ दी थी। इलेक्शन कमीशन और पीडीएम ने मिलकर साजिश 2 तैयार की। इस साजिश का हर कानूनी महाज पर मुकाबला किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राब्ता, IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमैन से भी IMF से फ़ंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए रब्ता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF की 7वें और 8वें मुश्तरका जायज़े की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। सोलह 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की नजरसानी अपील पर बहाली के हुक्म का मामला। जस्टिस मंजूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार से तजावज़ किया, इसलिए वो फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते थे। रियासत के तमाम सदूनों को अपना किरदार बाहमी एहतराम से अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाल किया था। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि मुलाजमीन की तैनाती बरतरफी का फैसला देने वाले बेंच में चैलेंज ही नहीं की गई थी। सियासी जमात को फरीक बनाए बगैर ऑब्जर्वेशन देना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। मुलाजमीन की बहाली का कानून बुनियादी हकूक से मुतसादिम नहीं है। हैरान हूँ कि नजरसानी दरख्वास्तें खारिज करके आज खुद नोटिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कारकर्दगी सोशल मीडिया पर उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1000 से ज़ायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती कर लिए।
सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे के लिए 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माहाना 25,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ज़र अली के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स हुकूमत की पॉलिसियों और कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर उजागर करेंगे, हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों का मुकाबला करेंगे। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली इनायतुल्लाह की तनकीद, कहा कि PTI टैक्स अदा करने वालों का पैसा पार्टी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचते थे, अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को इलेक्शन टिकट क्यों दिया? मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों ने सवाल उठाया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को अपनी बेटी के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया? तहरीक इंसाफ ने तो मौरूसी सियासत के खात्मे की बात की थी। शाह महमूद ने हल्के का सूबाई टिकट भी अपने बेटे को दिया था। मकामी रहनुमा फट पड़े। वसीम अब्बास कहते हैं कि पार्टी ने टिकट न दिया तो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए चौधरी शुजात ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ था कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्टी सदर को बरतरफ करे। पार्टी का गैर कानूनी इलेक्शन 10 अगस्त को कराया जा रहा है। कानून का ढांचा अदालत की बजाय असेंबली बिल से बहस आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नैब कानून गलत है तो असेंबली में बिल क्यों नहीं लाते? कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उसका एहतराम भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा, कहा कि तरामीम किसी आइनी शिक्स से मुतासिर नजर नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। अदालत ने मुफाद आमा को भी ये देखना है। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब कानून के खिलाफ केस में बुनियादी हकूक मुतासर होने का मामला है तो सुनेंगे, वरना अदालत का दायरा कार नहीं बनता। अगर अवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आज जो हुकूमत आई उसने अपने गुनाह माफ़ करा लिए, अगली आएगी वो भी करा लेगी। अदालत की इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। नैब से भी तहरीरी जवाब तलब कर दिया। जुडिशल कमीशन की ऑडियो जारी करने, खतूत लिखने और प्रेस रिलीज जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। बेहतर होता कि ऑडियो पब्लिक करते हुए तमाम मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन का एतराज़। जुडिशल कमीशन के नाम खत में लिखा कि मुनासिब था कि इजलास के आखिर में मीटिंग मिनट्स में फॉर्मल वोट और हतमी फैसला लिखवा दिया जाता। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सज्जाद अली शाह कमीशन को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब वज़रा से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए। सैयद रफ़ाक़त इलानी, तैमूर अली लाली, खुर्रम मुनव्वर मंज और मोहम्मद अफजल भी वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर। इमरान खान की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की क़यामगाह आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के साहबजादे कैप्टन अहमद और दीगर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश से सूबे का निज़ाम तहस नहस। कई रोज़ गुजरने के बाद भी मुतादिद इलाकों में ज़िंदगी मफलूज। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे। मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ज़िला लसबेला सैलाब से शदीद मुतासिर। जामोट कॉलोनी में कच्चे तो कच्चे पक्के मकानात भी रहने के काबिल नहीं रहे। बैतुल खला न होने की वजह से ख़ुसूसन ख़वातीन शदीद परेशान। कोयटा, कला सैफुल्ला, पशीन, कल्लात, बस्तूंग और दीगर अजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात बर्बाद। केस में 90% आला इकसाम की खजूर के बागात उजड़ गए। तैयार फसलें बह गईं।
हालिया बारिशों से लाइफ स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह से मुतासिर। वेटनरी कैंप्स में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान। नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुल्क भर में मजालिस। नबी के घराने पर करबला में यजीदी फौज के हाथ उठाए गए मजालिम का तस्करा। यूरोपी में मजालिस का एहतमाम। इमाम अली मकाम के फर्जंद हजरत अली अकबर और कमसिन बेटे हजरत अली असगर की शहादत के वाक़यात बयान। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा में तलबी। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम पर एहतजाजी मरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में ख़राब होती सूरत हाल पर भी भारतीय नाज़िमुल उमूर से एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दाम मुस्तरद। कहा गया कि भारतीय इक़दाम सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं। भारत जाली इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एकतरफ़ा तकसीम नहीं कर सकता। कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया। मजालिम तेज़ किए। बोलने चलने और इज्तिमा की रही सही आज़ादी भी छीन ली। बुनियादी हकूक़ कुचल डाले। आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को भारत में जम करने की नाजायज़ कोशिश को 3 साल मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कराची से आज़ाद कश्मीर तक मुजाहरे, रैलियाँ और तकारीब। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक कर भारत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा के इस्लामाबाद में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली में शिरकत। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी भारत के खिलाफ मुजाहरे। मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, बाग, वादी नीलम, भिंबर और हटिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज। यूएई का पाकिस्तान में इक्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा। अमाराती खबर रसाई इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक यूएई ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खदमात के शोबे भी शामिल हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के पहलवान इनाम भट्ट ने सिल्वर और इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शेर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान के ज़मान अनवर को रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त। कनाडा के अमरवीर डैशी से शिकस्त के बाद ज़मान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार।